Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news item for 25th of March 2025. तो 25 मार्च 2025 की जो important news है from the point of UPSC and MPPSC उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज वरुणा की, ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर दूसरी बात हम करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शंस एट इंटरनेशनल लेवल की। यूपीआई जो इंडिया का एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो किन किन कंट्रीज में चल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। अभी एक जज हैं, उनके घर से बहुत सारा कैश जो है वो जली हुई मात्रा में मिला है, जले हुए रूप में मिला है, उसको लेकर के। देन वी विल टॉक अबाउट ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड एंड अमेरिका का क्या डिस्प्यूट चल रहा है। वी विल टेल यू अ फैक्ट कि वेयर इज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया लोकेटेड, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फूड वेस्टेज, फूड वेस्टेज की कितनी प्रॉब्लम है, और जो एमपीज की सैलरी बढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एंड आईओएस सागर एंड द इनिशिएटिव ऑफ महासागर। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के जो लीडर्स हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेकेंड लेडी हैं ऊषा वैंस, उनका विजिट होने वाला है, उसको लेकर के वहाँ के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है, ठीक है। तो इनके नाराज या खुश होने से हमको फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे लिए क्या मैटर करता है वो है अबाउट ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीनलैंड जो है बेसिकली एक ऑटोनॉमस रीजन है डेनमार्क का, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि ये ग्रीनलैंड जो है इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, बट कल्चरली एंड पॉलिटिकली इट इज मोर रिलेटेड टू यूरोप। लेकिन ये यूरोप से कल्चरली और पॉलिटिकली ज़्यादा करीब है, ठीक है। ये डेनमार्क की ऑटोनॉमस टेरिटरी है, तो ये याद रखिएगा। ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ डेनमार्क। तो किस देश का कब्जा है ग्रीनलैंड के ऊपर? डेनमार्क का। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? यूएस के जो अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स को एनेक्स कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये वो क्यों एनेक्स करना चाहते हैं? बिकॉज ग्रीनलैंड हैज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो ग्रीनलैंड में है, और अमेरिका से क्लोज है ग्रीनलैंड, इसलिए भी ट्रंप जो है इसको एनेक्स करना चाहते हैं। अब जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। डेनमार्क के बारे में एक फैक्ट और हमको याद रखना है, वो ये कि ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन। आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में ग्रीनलैंड लोकेटेड है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा ग्रीनलैंड, और उसका जो चल रहा है, विवाद चल रहा है यूएस के साथ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। Then here you can see the world's largest Asia's largest tulip garden which is located in श्रीनगर। तो ये याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ लोकेटेड है? श्रीनगर में। तो ये एक फैक्ट हमारा तैयार हो गया। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू फूड वेस्टेज, ठीक है। तो फूड वेस्टेज को लेकर के आज हिंदू में एक एडिटोरियल आया हुआ है, और जो है फूड वेस्टेज को लेकर के इस एडिटोरियल में जो हाईलाइट किया गया है वो ये कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो हम ये एक फैक्ट तो हमारा यही तैयार हो गया कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नियरली 20% ऑफ ऑल फूड जो अवेलेबल है कंज्यूमर्स को वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और चाइना के बाद इंडिया जो है इसका सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो फूड वेस्टेज का मतलब जैसे बहुत सारे लोग थाली में कुछ छोड़ दिया या खाया नहीं, एक्सेस लेकर के फेंक दिया, या शादियों में जैसे होता है कि ज़्यादा बनवा लिया और फिर उसका यूज़ नहीं हुआ, तो ऐसी सारी कंडीशन
नेशंस को जो है फूड वेस्टेज में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये 20% है और इंडिया इस पे सेकेंड रैंक में है। तो इस एक चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अब सॉल्यूशंस कुछ दिए गए हैं, सॉल्यूशंस हम लोग देख लेते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। सो एट द इंडिविजुअल लेवल वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज थ्रू स्मार्ट मील प्लानिंग, कि हमको जितना खाना है उतना ही बनाएं। दूसरा, शॉपिंग करते टाइम भी हम ध्यान रखें कि जिन फूड आइटम्स की हमको ज़रूरत है उन्हीं कर को लेकर के आए। देन वी हैव एफिशिएंट फूड स्टोरेज, तो सही जगह पर रखना ताकि खाना खराब ना हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले आते हैं और वो सही कंटेनर्स में ना रखी जाएं तो वो वेस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा क्रिएटिव यूज ऑफ लेफ्ट ओवर्स, ठीक है, कंपोस्टिंग, टर्निंग किचन स्क्रैप्स इनटू वर्मी कंपोस्ट एंड डोनेटिंग सरप्लस फूड टू लोकल फूड बैंक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे शादियों में बच गया, वो किसी लोकल फूड बैंक को दे दिया जाए। और गवर्नमेंट्स के लिए क्या बोला गया है कि दे शुड इन्वेस्ट इन बिल्डिंग मोर कोल्ड स्टोरेज, और कोल्ड स्टोरेज बनवाने चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना चाहिए। तो ये जो है वो इनिशिएटिव फूड वेस्टेज को रोकने के लिए सजेस्ट किए गए हैं। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन सैलरी ऑफ एमपीज, ठीक है। तो एमपीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनकी सैलरी में 24% का इंक्रीज किया गया है, ठीक है। अब जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं उनको महीने में 1,24,000 रुपए मिलेंगे, और उनकी पेंशन्स में भी इंक्रीज किया गया है, और डेली अलाउंसेस जो हैं वो भी 2,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपए किए गए हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आप बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का देखें तो वो क्या है, वो 10 सालों में बढ़ता है। जब पे कमीशन बनेगा उसके बाद रिकमेंडेशंस लागू होंगी। और एमपीज एमएलएज का देखें तो ये लोग अपना खुद से अपनी मर्जी से हर 5 साल में जितना मन करता है उतना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। देन वी हैव नेक्स्ट न्यूज, ये जो है हमारी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। और इंडियन नेवी ने जो है वो इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाने के लिए 2 इनिशिएटिव शुरू किए हैं, ठीक है। तो वो 2 इनिशिएटिव्स कौन से हैं? पहला है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट का, जिसमें 10 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है वो इंडियन नेवी अपनी ज्वाइंट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज करेगी। और दूसरा है इंडियन ओशन शिप सागर का, जहां पर इंडियन नेवल शिप सुनैना को डिप्लॉय किया जाएगा आने वाले 1 महीने के लिए। और उसमें जो है इंडियन नेवी के साथ साथ जो 9 हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी नेवी रहेगी, और इंडियन ओशन रीजन पे हम पेट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कर रही है हमारी नेवी? क्योंकि एक तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए कि इंडिया का भी इन्फ्लुएंस रहे। दूसरा, पायरेसी या जो लूटपाट होती है शिप्स के में, उसको कम करने के लिए। तीसरा जो है हाउथीज जो हैं वो रेड सी में जो ट्रबल क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये कारण है कि इंडियन नेवी ने जो है वो ये 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको यूज कर सकते हैं टू शो कि इंडियन नेवी कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है या इंडिया कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशन शिप सागर में जो है वो 9 फ्रेंडली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सिचेलिस, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, महासागर। तो महासागर का क्या मतलब है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नया टर्म दिया है, जब अभी वो मॉरिशस की विजिट में गए थे पिछले महीने, तो वहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया है महासागर का। और इसका एम क्या है? टू इंक्रीज इंडियाज नेवी स्टेचर एज प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी को जो है वो प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर रहे, कि जब भी सुरक्षा की जरूरत पड़े तो लोग इंडियन नेवी की तरफ देखें। और दूसरा, इंडियन नेवी पहली रिस्पॉन्डर बने जब भी कोई इंडियन ओशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था प्रधानमंत्री ने सागर का, उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो कुछ लिए गए हैं। और पहली जो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट होगा वो इंडिया और तंजानिया की नेवी के बीच में होगा। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर इंडियन नेवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज।
देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। और अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पर आग लगने के बाद बहुत सारा कैश, लगभग 15 करोड़ कैश जो है वो अधजली हालत में पाया गया है। तो उसको लेकर के बहुत इशू है कि ये जुडिशरी में करप्शन को इंडिकेट करता है। हालांकि अभी कुछ भी प्रमाण के साथ नहीं कहा जा सकता है, नथिंग कुड बी सेड विथ श्योरिटी। एंड सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी संजीव खन्ना साहब है, उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बनाई है, ठीक है, इनकी जांच करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछे बिना आप एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। तो ये है, तो इसी चीज को ठीक करने के लिए सीजेआई ने 3 जजेस की कमेटी बनाई है। उस 3 कमेटी में जजेस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश एंड अ जज फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट। तो ये लोग जांच करेंगे। अब जो है वो हमारे यहाँ 3 बेसिकली हर कंट्री में 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये तीनों अमूमन कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे को अपनी हदों में रखने के लिए, या फिर कई बार उनको मौका मिलने पर नीचा दिखाने के लिए। अभी जो है वो लेजिस्लेचर को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है जुडिशरी को नीचा दिखाने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि हम ही बस करप्ट नहीं है, हम ही बस भ्रष्ट नहीं है, तुम भी भ्रष्ट हो। ठीक है, तो अब जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए डिस्कशन किया है नड्डा, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, और खड़गे जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके साथ। ठीक है, तो अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने के लिए धनखड़ साहब का क्या कहना है? इनका कहना ये है कि जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके फिर से रिवाइव करना चाहिए और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन पाया था बेसिक स्ट्रक्चर का और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो है जजेस को अपॉइंट करने के लिए नया तरीका सुझाया गया था। और अभी जो तरीका है वो क्या है? वो है कोलिजियम का। कोलिजियम में जो है वो 5 जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, तो ये है, और अभी ये इशू है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू वरुणा। एंड वरुणा जो है वो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे कि वरुणा इज द बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। तो ये 19 से 22 मार्च 2025 को कंडक्ट हुई है रिसेंटली। तो ये फैक्ट एक हम लोग याद रखेंगे। देन यूपीआई जो है वो बहुत सारे देशों में अब इंटरनेशनल लेवल पे भी चला गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये सारी कंट्रीज हैं जहां पर यूपीआई चल रहा है। फ्रांस, मॉरिशियस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर एंड यूएई। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, यूपीआई जो है वो इंडिकेट करता है इंडिया के डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो नियरली 40% और 45% ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है या बहुत सालों बाद हो रहा है जब इंडिया किसी टेक्नोलॉजी को बाहर देशों को दे रहा है। ठीक है, तो यूरोप का देश है फ्रांस, उसको हमने यूपीआई जैसी चीजें जो हैं वो दी हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी कंट्रीज हैं। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि यूपीआई किस यूरोपियन कंट्री में अभी चालू हुआ है? तो फ्रांस में चालू हुआ है, तो इस चीज को याद रखिएगा, फ्रांस। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।